अवर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड। कल हमने देखा कि किस तरह से परशुराम जी को लक्ष्मण जी की बातों पर अत्यंत क्रोध आ गया था। तब श्री रामचंद्र जी ने बड़े ही शांत तरीके से उन्हें शांत किया। तो अब आगे श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक हों, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अर्थात जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। हे रघुकुल रूपी भगवान, कमलवन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समूह, समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर, शरीर में करोड़ों कामदेवों को की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर, दोनों भाई, मुझे आप क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना कारण के ही मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये बदला न ले, इसके डर से ही वे भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हुए और उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे और सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाले तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन के दरिद्री धन का खजाना पा गया। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो। यूँ तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार करो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों, गुरुओं से पूछ करके और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा ही करो।
जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावें। राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी से मैं दूतों को बुला करके भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया और राजा ने कहा कि बाजार, रास्ते, घर, देवालय, सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाराज प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर सब राजा के वचन सिर पर धरकर सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा को वंदना कर कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे लगाए। हरी हरी मणियों के पत्ते फल बनाए, पद्मराग मणियों माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर के ब्राह्मण का मन भी भूल गया, ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बांस सब हरी हरी मणियाँ पन्ने के सीधे गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई, वो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नागबेली के रचकर और पचिकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई और बीच बीच में मोतियों की माला, मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे, फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर, कौर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद, फिरोजी रंग के कमल बनाए। भंवरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूंजते थे। खम्भों में देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाल ली और सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए और सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे तो 14 भवन भी तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीचे के जो घर भी थे, उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। फिर जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर को की शोभा वर्णन करने से सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या धाम पहुँचे और सुंदर नगर देख करके वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी और राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी और प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बोलते समय उनके नेत्र में जल छा गया और शरीर पुलकित हो गया, छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथों में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी और सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे भी आ गए और बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस दिशा में हैं, किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए और स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले कि भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना?
सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश में होने से बार बार इस तरह पूछ रहे थे। भैया, जिस दिन मुनि उन्हें लीवा ले गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उसे कैसे पहचाना? ये प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं वो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए, परंतु शिवजी के धनुष को कोई नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए और तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास के शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालती है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में भर आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देकर उन्हें धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं। उनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांपते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद सब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं। प्रेम, प्रताप, वीरस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय, देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न होने को है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसमें राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले हैं और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर दूतों का डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।